नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, देन व्हाट इज इट्स सर्कमफ्रेंस, क्या होगा इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें बोला एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 616, तो पाई की वैल्यू रख दो, ये यहाँ पे लिखो आर स्क्वायर, 7 को दे लियो, 616 7 इधर और 22 इधर, बराबर आर स्क्वायर, अब 22 से काट दो इसे, या 2 से काट दो पहले, 2 3 6 2 0 8 16 11 11 दूनी 22 88, ठीक है, और 7 8 56 का 6 10 और वही आ गया इतना आर स्क्वायर, तो 2 हटा के 196 पे डाल दो अंडर रूट, तो ये हो गया आर। सो आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 196 किसका होता है 16 का, 16 चिक्के 96 का 6 का हाथ नहीं 14 का, दैट इज 14। तो हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14। अब इसको इससे काटो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर कर लोगे बच्चों, दैट इज 88 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ, ये तो अभी बताया था मैंने क्वेश्चन तुम्हें, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, जैसे स्क्वायर के अंदर तुम्हारा सर्कल है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर क्या है सर्कल, तो जो सर्कल की डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड है, तो जो तुम्हारी साइड है वही क्या है डायमीटर, तो साइड तुम्हारी 6, देखो ये ना, ये तुम्हारी डायमीटर है, यही साइड भी है, ये साइड है, तो साइड तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर तुम्हारी 6 हो गई, तो रेडियस कितनी हो गई 3, ठीक है। तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, सो 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे बोलो बच्चों, कर लोगे ना। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू, द sum of the areas of two circles, of radii 24 and 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, उस सर्कल की डायमीटर क्या होगी जिसका एरिया जो है 2 सर्कल के एरियाओं के बराबर है। जैसे बात करो, जैसे इसकी डायमीटर क्या होगी, इसका जो एरिया है ना वो इस सर्कल के और इस सर्कल के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो इसकी डायमीटर क्या होगी, मान लो इसको रेडियस आर, इसकी कैपिटल रेडियस मान लो आर, इसकी रेडियस भाई बात करो, ये r1 हो गया और ये r2 हो गया, ठीक है, r1 और r2, तो इनके एरियाओं का सम इसका एरिया के बराबर है, ठीक है। तो मैं उधर कर देता हूँ, देखो जो इसका एरिया होगा वो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया और इसका एरिया कितना हो गया पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, सो पाई ले लो कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस के r2 स्क्वायर, सो दैट इज पाई r स्क्वायर। सो पाई से पाई काट दो, r की वैल्यू कितनी है ये तो मुझे निकालनी है। अच्छा ये वाला r कितना बताओ, एक 24 और एक 7 है ना, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 576, ये हो गया 49, इसको इसमें जोड़ दो, ये हो गया 625, ये हो गया r स्क्वायर, 2 हटा के 625 पे रूट डाल दो, तो ये हो गया r, सो r की वैल्यू कितनी होगी 25, तो डायमीटर कितनी होगी 50, डायमीटर कितनी हो गई 50, डायमीटर कितनी हो गई 50। चलो करो नोट। अब वायर बेंड, एक वायर है वो बेंड कर दिया मैंने इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंड, अगर हम उसका स्क्वायर बना दें, इफ इट इज बेंड इन स्क्वायर फॉर्म, अगर हम उसको स्क्वायर बना दें तो फिर उसका एरिया क्या होगा, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया, देखो एक वायर है ना, तो वो उसको हमने वायर को हमने पहले सर्कल बनाया, क्या बनाया, जैसे मान लो कोई वायर है, अब इसको आपने सर्कल बनाया, क्या बनाया
अब इसकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7 और ये 35, इसको इससे काटो तो 22 पंजे 110 220 हो गया इसका सरकमफ्रेंस। क्या होगा इसका सरकमफ्रेंस 220, ठीक है। अब इसी वायर का अगर मैं इसी वायर का वो बना दूं स्क्वायर, तो फिर ये स्क्वायर का पैरामीटर है, स्क्वायर का, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू, तो ये पैरामीटर कितना है 220 और ये कितना हो गया 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में साइड, ठीक है। उसकी रेडियस इतनी है, उसको हमने बैंड कर दिया स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई इसकी 4 पंजे 20 एंड 4 पंजे 20, ये साइड कितनी आ गई 55। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पाई स्क्वायर कहाँ से हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 55 का होल स्क्वायर कर दो, 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, विल गेट द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड, एंगल कितना सबटेंड होगा एट द, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, एक आर्क है बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर, 3 पाई सेंटीमीटर। तो देखो सॉल्यूशन, देखो इसमें ना आर्क की लेंथ रखी है, सो आर्क की लेंथ क्या होती है थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, इधर रखिए 3 पाई, पाई से काट दो पाई, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है एंगल, हमसे क्या पूछा है एंगल, हमसे एंगल पूछा है ना, तो एंगल मुझसे पूछा है और ये हो गया इतना और ये 2, आर की वैल्यू 6 और ये कितना हो गया 3, कितना हो गया। अब इसको इससे काट दो, 3 को इससे काट दो है ना 2, अब 2 को इससे काट दो 180 और 2 को इससे काट दो 90, अब 90 ले जाओ क्रॉस में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, समझ में आ गया नहीं आ गया। क्या निकालना है मुझे, नहीं एंगल तो निकालना है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है हमें एंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 11, क्वेश्चन 11 देख लो कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन दिस रेशियो, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन बहुत बार, इफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, मतलब सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन है आपको कितना, ये C1 बाई C2, ये कितना गिवन है 2/3, 2 बाई, तो सर्कमफ्रेंस होती क्या है 2 पाई R1 और ये कितना हो गया 2 पाई R2, तो इसको इससे काटो इसको इससे, सो R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, कितनी हो गई 2/3, तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो हो गया। तो एरियाओं का रेशियो पूछा है, किसका रेशियो एरियाओं का, तो A1 बाई A2, तो A1 कितना हो गया पाई R1 स्क्वायर और ये हो गया पाई R2, इसको इससे काटो तो हो गया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 4/9, तो रेशियो कितना हो गया 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 12, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, समझते हो क्वेश्चन कह रहा है जो डिफरेंस है ना, इफ द डिफरेंस, भाई बात नहीं, इफ द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच का डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस मतलब C एंड R, मैं छोटा लिख देता हूँ, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, 37 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो हमसे क्या पूछा है सर्कमफ्रेंस, क्या पूछा है हमसे सर्कमफ्रेंस, तो इसमें डिफरेंस किस किस के बीच का है सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच का, सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच का, तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई r और रेडियस कितनी होगी r, इनका डिफरेंस कितना हो गया 37, तो यहाँ से r कॉमन ले लो 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r आपने कॉमन लिया तो -1 बराबर कितना हो गया 37, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 44, 7 इधर और ये कितना हो गया 7, तो ये कितना हो गया 37, कितना हो गया, एंड 44 में 7 कटा कितना आ गया बताइए, ये आ गया 37 अपॉन में 7 बराबर 37, अब 37 से 37 कट, सीधा सीधा काट सकते हैं, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, तो फिर क्या निकालना है मुझे सर्कमफ्रेंस, क्या निकालना है मुझे, हाँ तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है बताओ, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई है, तो ये वैल्यू पुट कर दो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 से 7 काटो 44, कितना आ गया आंसर 44, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर रही है 12 तक, ठीक है, चलो करो नोट करो भाई। क्वेश्चन देखो बच्चों 14, इधर सुनिए, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक
जो मिनट की सुई की लंबाई है ना वो 14 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो क्या बताया था मैंने आपको, मिनट की सुई की लंबाई क्या होती है, रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन बिटवीन, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन बिटवीन 11:20 से लेके 11:20 AM से लेके 11:55 AM तक कितना एरिया स्वैप्ट होगा। 11:20 से लेके 11:55 तक कितने मिनट हो गए, 30 बोल रहा हूँ, 35 हो गए ना, ठीक है। तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर और मिनट कितनी होगी बताइए, 35 मिनट। माइनस कर दो ना इसमें से इसको, 35 मिनट। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई, तो थीटा कितना हो गया, ये हो गया 360 और ये पाई की वैल्यू और आर का वैल्यू कितना, 0 0 काटो, 3 7 21, 3 12 36, 6 दूनी 12, 2 11, ठीक है, 7 से 7, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा क्या गिवन है बच्चों, इस क्वेश्चन में बताओ क्या गिवन को है, पैरामीटर गिवन है, रेडियस गिवन है। द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, और इसके सेक्टर, द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, देखो सेक्टर ऑफ ए सर्कल तो ये हो गया, और पैरामीटर क्या हुआ, फिर पैरामीटर हुआ ये और ये और ये, इन सबका सम, इन सबका सम, ये तो पैरामीटर हुआ। तो अरे सुनो सही, ये आर और ये आर और ये लेंथ ऑफ आर, ये आर आर और ये लेंथ ऑफ आर प्लस लेंथ ऑफ आर कितना हो गया, 68 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर ये हुआ ना, मतलब एक सेक्टर का पैरामीटर, तो सेक्टर का पैरामीटर ये आर और ये एल, लेंथ ऑफ आर, तो ये हो गया 2r जमा एल बराबर 68। अब आर की वैल्यू कितनी है, 14, सो 2 × 14 प्लस के एल बराबर 68, सो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 68 माइनस 28, सो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया, तो थीटा निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर होता है थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, ये कितना हो गया 40, कितना हो गया 2 से डिवाइड कर दो, सो थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर बराबर कितना हो गया 20। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, क्या निकालना मुझे, हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो इसको ना ऐसे दो, ऐसे तोड़ो, थीटा बाई 360 है ना, इंटू में पाई आर इंटू में आर, ऐसे तोड़ो, इसे तोड़ लिया, ताकि मैं इसकी वैल्यू वहां 20 पुट कर सकूं। ये वैल्यू कितनी है, एरी 20 कितनी है, इसको हमने ऐसा सॉल्व कर लिया और आर की वैल्यू 14 रखी है, तो आंसर कितना हो गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, 280 सेंटीमीटर। थोड़ा ऐसे दिमाग लगाओ, कर लो ऐसे, ठीक है, कर लोगे ना। और बच्चों अब एक और क्वेश्चन देखो जरा, इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, क्वेश्चन 16 है, इसमें आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है कितनी, 39.6, और क्या पूछा है आपसे, एरिया, क्या पूछा है आपसे, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, 39.6, सो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर 39.6, ये इधर, सो आर की वैल्यू कितनी होगी 39.6 इंटू में 7 अपॉन में 2, और यहाँ से 22, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से 0, ठीक है, काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 × 18, 2 × 16, ठीक है, बोलो 22 से 9 पे कट गए, तो 9 7 63 हो गया, 9 7 63 को 10 से डिवाइड करो तो 6.3, ये आगे 8। हमें क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे करो, ठीक है। अब इसको इससे काटो 0.9, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 9 × 18 19, 19.8 गुना में 6.3, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा,
कर लोगे ना सर? सिंपल कैलकुलेशन है, आर निकाल के एरिया निकाल दो, सर्कमफ्रेंस से आर निकाल लो, 7th क्लास के क्वेश्चन है तो, ठीक है, कर लोगे बच्चों? चलिए किसी सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक 17 क्वेश्चन है, इसमें ऐसे कह रहा है, ये जो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, क्या चीज है, मिनट की सुई की लंबाई, यानी तो रेडियस हो गई, है ना, ठीक है। तो इसमें मिनट की सुई की लंबाई कितना एरिया स्वैप करेगी इन 1 मिनट। सो टाइम कितना है हमारे पास, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनता था ये, 6 डिग्री। मिनट की सुई की जो लंबाई होती है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हो गया 6 और ये हो गया 360 और ये पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर की वैल्यू 14 इंटू में 14, ठीक है। तो काट दो इसको, ये 6 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, तो ये कितना आ गया 308 और ये आ गया 3, बस इतना लिख दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे ना सर? और बच्चों एक क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब सर्कल का जो पैरामीटर है, सर्कल का जो पैरामीटर ऑफ सर्कल दैट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो उनके एरियाओं का रेशियो क्या होगा, उनके एरियाओं का रेशियो क्या होगा। तो हमें किसका रेशियो पूछा है, हमसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका रेशियो। देखो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, 2 पाई आर, है ना, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में, तो साइड को ए ले लो, 4 इंटू में ए दैट इज 2 पाई आर, 2 से 2 काट दो, तो यहाँ से है ना, तो यहाँ से कितना आ गया 2a है, रेडियस को a अपॉन 2 ले लो। हाँ, तो रेडियस को कितना 2a अपॉन पाई हो गया ना, रेडियस 2a अपॉन पाई। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालो, अब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया साइड स्क्वायर। अब यहाँ से ना आर की वैल्यू ये पुट कर दो, तो हो गया पाई और ये कितना हो गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, स्क्वायर में लगा के पुट करो, 4a स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर और नीचे कितना a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर काटो, स्क्वायर से काटो, तो रेशियो कितना आ गया 4 रेशियो पाई, 4 रेशियो यानी 4 अपॉन पाई आ गया ना, तो ये 4 और पाई की कितनी वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर 28 रेशो 22, 28 रेशो काट दो तो 14 रेशो 11, 14 रेशो 11 कर लोगे ना, 14 रेशो 11, 14 रेशो 11 कर लोगे ना बच्चों। ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन कवर कर लिया हमने, 18, ठीक है। एक और यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देख लो, छोटा सा बताया था मैं तुम्हें यहाँ पे। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालो जो एक स्क्वायर के अंदर है। अभी तीसरी बार आया क्वेश्चन, स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर के अंदर सर्कल है ना ऐसे। तो आपने क्या पढ़ लिया कि सर इसकी जो डायमीटर है ना वो साइड है, तो साइड ही डायमीटर है, तो साइड क्या होगी डायमीटर। तो इसमें जो रेडियस है, जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर होगी, तो रेडियस कितनी होगी 3। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये ज्यादा आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है कि अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस को 4 पाई से 8 पाई कर दो तो एरिया कितना हो जाएगा, 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, क्या है सर्कमफ्रेंस, तो उसको मैं 4 पाई से 8 पाई कर दूं, 4 पाई से कितनी कर दी मैंने 8 पाई, तो उसका जो है एरिया कितना बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा है जी। कौन काट दो बेटा, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 4 पाई से 8 पाई होगी, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस होती क्या, देखो पहले जो सर्कमफ्रेंस थी वो थी 4 पाई है ना, यानी उसकी रेडियस पहले r1 थी, तो अब कितनी होगी उसकी रेडियस यानी r2, तो वो कितनी होगी 8 पाई, कितनी होगी, तो पाई से काट दो पाई, तो r1 की वैल्यू कितनी होगी 2, r1 की वैल्यू 2, पाई से काट दो पाई, तो r2 की वैल्यू कितनी होगी 4, r2 की वैल्यू 4 होगी 4। तो पहले एरिया कितना था बच्चों, सर पहले एरिया था पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, तो r1 तुम यहाँ पुट करोगे 2, तो 2 4 पाई, तो पहले एरिया था 4 पाई, और अब एरिया कितना हो गया बताइए, अब यहाँ पे 4 पुट करो तो 16 पाई, तो कितना बढ़ गया एरिया 4 गुना, कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। तो इसे लिखेंगे क्वाड्रपल, क्या रखेंगे इसे, हाफ हुआ नहीं, डबल हुआ नहीं, ट्रिपल हुआ नहीं, क्वाड्रपल हो गया, क्वाड्रपल हो गया, ठीक है, 4 गुना बढ़ गया। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस 4 पाई से 8 पाई होगी, यानी उसकी पहले रेडियस कितनी थी 2 पाई 2, अब रेडियस हो गई 4, तो अब एरिया निकालो, फिर एरिया निकालो और फिर देखो कितना गुना बढ़ गया, तो 16 गुना बढ़ गया, सॉरी 4 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 20 कर लेंगे हम कल, ठीक है, 40 और 20 परसों, और ये एक्सरसाइज रहेगी पूरी खत्म, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। करो ऑफ कर दो, अब जाओ छुट्टी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो कैसे करने हैं क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
पहला क्वेश्चन देखो, इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, क्वेश्चन कह रहा है मुझे डायमीटर दे रखी है, इफ द डायमीटर इसकी डायमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, PROTECTOR, इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा है इसका पैरामीटर, क्या पूछा हमसे इसका पैरामीटर पूछा है। देखो सुनो, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर क्या होता है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर मतलब ऐसे ऐसे, इसकी ये चीज, ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इसकी डायमीटर कितनी है 14, डायमीटर कितनी है 14, और ये पैरामीटर पूछा, तो पैरामीटर में ना ये सब जोड़ना पड़ेगा, ये और ये, तो ये जो लेंथ होती है ना पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये होती है आपकी पाई आर, क्या होती है, और इसमें डंडा जोड़ दो प्लस के 40, तो दैट इज योर पैरामीटर, हाँ, तो पाई की वैल्यू 22/7 और इसका आधा हो गया रेडियस 7 प्लस के 14, ये आ गया पी, अब इसको इससे काटो 22 प्लस के 14, तो आंसर कितना आ गया 36, ये आ गया आपका पैरामीटर, बहुत सिंपल, ठीक है। तो पैरामीटर समझ गया, तो पैरामीटर में मुड़ा हुआ जोड़ना होता है और डंडा जोड़ना होता है, और मुड़ा हुआ जोड़ता है पाई आर, कर्व जो कर्व पाता है। इफ द सर्कमफ्रेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस, इफ द जो सर्कमफ्रेंस है बच्चों, ये हटा दो मुझे, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, क्वेश्चन को पढ़ो और जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, हमसे क्या पूछा है इसने, डायमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, हमसे सर्कल का डायमीटर पूछा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, जैसे ये सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है इसका 2 पाई आर, और इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब सर्कमफ्रेंस बराबर एरिया, यानी 2 पाई आर इसके बराबर है पाई आर स्क्वायर के, पाई से पाई काट दो, आर से आर काट दो, एक आर इधर बचा, इधर 2 बचा, फिर क्या बचा, तो डायमीटर कितनी होती है 2r, तो यानी 2 × 2 में 2, तो 4 सेंटीमीटर निकल आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इसने ना मीटर सेंटीमीटर क्वेश्चन देखा, आप सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है मुझसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द, देखो जो आपने बेसिक पेपर में भर रखा है ना, तो आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, उस सर्कल का एरिया निकालो जो एक स्क्वायर के अंदर है, ऑफ साइड a सेंटीमीटर, हमें एक सर्कल का एरिया निकालना है जो स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर बना लिया, अब इसके अंदर सर्कल बनाओ और थोड़ा इमेजिन करो कि होगा क्या। तुमने क्या नोटिस किया कि जो इसकी साइड है ना वो डायमीटर है, साइड क्या है डायमीटर, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर है ना, और जो साइड है वो क्या है डायमीटर, तो साइड कितनी है a सेंटीमीटर, साइड कितनी है, तो साइड तुम्हारी है a, साइड कितनी है a है, तो डायमीटर कितनी हो गई a, तो रेडियस कितनी हो गई a/2, तो यहाँ पे आ गया पाई, रेडियस हो गया a/2 का स्क्वायर, यानी दिस इज पाई a²/4 इज द आंसर, ठीक है। नोटिस कर लिया ना आपने भाई, स्क्वायर के अंदर जब सर्कल बना तो जो स्क्वायर की साइड है वो उसकी डायमीटर है, वो क्या है उसकी डायमीटर। दिस इज द क्वेश्चन थर्ड, कर लोगे। क्वेश्चन 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, बिल्कुल सिंपल पूछा है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ